हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पति अपने पत्नी के प्रति वफादार नहीं है तो वो भी विचार कर रहा है, और कोई भी पत्नी अगर अपने पति के प्रति वफादार नहीं है तो वो भी विचार कर रहा है। और इन दोनों को हालेलुया, जो भी उनके आने वाले वंशज होंगे हालेलुया, वो सब क्या होंगे? श्रापित होंगे, बाइबल कहती है। हालेलुया। आइए मैं और कुछ कोट हम लोग पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय 14 पद को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमने पहला कुरिन्थी के अंदर में हम लोग देखा बेविचार की संगति मत करना। हालेलुया। बेविचार की संगति मत करना, नहीं तो तुम भी बेविचार हो जाओगे। फिर पौलुस कहता है बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बुरे संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, और खुदा की वचन को देखने की जरूरत है, और उसे पालन करने की जरूरत है। हालेलुया। निर्गमन उसका 2 अध्याय 14 पद को भी पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जल्दी से उसने कहा कि सीधे हम लोगों को हाकिम और न्याय। निर्गमन उसका निर्गमन 20 अध्याय है उसका 20 का 14। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। हाँ, लिखा है बेविचार ना करना। हालेलुया। बेविचार ना करना, क्योंकि बेविचार से जन्मा हुआ संतान को 10 पीढ़ी तक खुदा की राज में कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और लेव्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका भी 10 पद में लिखा हुआ है। लेव्यवस्था 20 अध्याय उसका 10 पद को भी पढ़ेंगे। जिस जल्दी कोई भी पढ़ेंगे जिसको मिलता है। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो हाँ? उसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। दोनों निश्चय मार डाले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। दोनों निश्चय क्या किया जाए? मार डाला जाए। लिखा है फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ बेविचार ना करें तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ बेविचार किया हो तो वो बेविचारी और वो बेविचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। हालेलुया। दोनों क्या किए जाए? निश्चय मार डाले जाएं। यहां पर बहुत सारे बातें और लिखा हुआ है, अगर आपको समय मिले आप पढ़ लेंगे। हालेलुया। वो दोनों क्या किया जाएंगे? मार डाले जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज अगर हम हमारे जीवन में अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हम आत्मिक तौर पर मारे जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है शारीरिक तौर पर मौज मस्ती हो, हालेलुया, लेकिन आत्मिक तौर पर मेरे प्रिय भाई बहन आप खत्म हैं, आप मार दिए गए हैं, आपकी मौत हो चुकी है। हालेलुया। और इससे अगर ऐसा कार्यकलाप करते हुए अगर कोई संतान भी आ गया है धरती में ना, तो वो 10 पीढ़ी तक वो खुदा के राज में नहीं आ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। 10 पीढ़ी तक खुदा की राज में नहीं आने पाएगा। और हम लोगों ने 10 पीढ़ी को जोड़ा 400 साल वर्ष। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी खुदा उनको क्या करेगा? उनके आने वाली सारी वंशजों को दंड देता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं खुदा क्या करता है? पापियों से क्या करता है? हालेलुया। खुदा पापियों से क्या करता है? प्यार करता है। हाँ, उसने सच में प्यार किया इसलिए उसने बलिदान हो गया है। हालेलुया। लेकिन हाँ, तब तक आपको खुदा प्यार करता है जब तक आप खुदा की सच्चाई को नहीं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इब्रानी में लिखा है, हालेलुया, जानबूझ के किया गया पापों का कोई माफी नहीं है। हालेलुया। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ये ऐसा करना पाप है, पाप की सजा मृत्यु है। हालेलुया। लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया।
इसलिए इब्रानी में लिखा है कि जानबूझ के किया गया पाप हवा जानती थी। हालेलुया। हवा क्या जानती थी? कि सच है कि खुदा ने कहा है हमें उस वृक्ष की फल नहीं खाना है। हालेलुया, हालेलुया। हवा जानती थी कि हमें उस वृक्ष की फल नहीं खाना है। उस वृक्ष की फल जब हम खाएंगे तो हमें खुदा ने कहा है मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हवा ने कहा कि जानबूझ के वो फल खाई, जानती हुई, सच्चाई जानती हुई। सच्चाई उसने सरब से उसने सच्चाई बताई थी कि हम बटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकते हैं, लेकिन बीच वाला को नहीं खा सकते हैं। खुदा ने हमें माना किया है। हालेलुया, हालेलुया। और कहा है जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वास्तव में लोग जब फल खाए मरे नहीं? शारीरिक में मरे नहीं, शारीरिक में जिंदा थे, लेकिन दुख मुसीबत को झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया। आत्मा में इनकी मौत हो गया था। हालेलुया। वैसे आज मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अगर हमारे जीवन में ये अगर मामला आए तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप इस मामला का अगर निपटारा अगर नहीं आप इस मामला को मेरे प्रिय भाई बहन लात नहीं मारते हैं, ऐसी कभी अगर मुसीबत आ जाए, कैसी मामला आ जाए, चाहे आपको जान देना क्यों ना पड़े, लेकिन आप उस मामला से मेरे प्रिय भाई बहन निपटने की प्रयास कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल के अंदर में एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। हालेलुया, यूसुफ था। और मेरे प्रिय मेरे प्रिय भाई बहन, मिस्र की मेरे प्रिय भाई बहन, मिस्र देश की प्रधानमंत्री के यहाँ, मिस्र की राजा के यहाँ जाकर के वहां पर काम करता था। और एक दिन उसकी काम को देखते हुए मेरे प्रिय भाई बहन, वहां की जो राजा था, हालेलुया, राजा पोतीफर जो था, हालेलुया, राजा पोतीफर अपनी सारी संपत्ति का इनको क्या बना दिया? मालिक बना दिया, अधिकारी बना दिया था। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ सुंदर था, यूसुफ परमेश्वर के भय मानता था, यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हालांकि इसके 12 भाई थे और इन्होंने मेरे प्रिय भाई, ये 12 भाई इनका था, 11 भाई इनके लेके 12 लोग थे, ये लोग 12 भाई थे। हालेलुया। और सबसे मेरे प्रिय भाई बहन छोटा से थोड़ा बड़ा वाला था। हालेलुया, हालेलुया। और बिन्यामीन सबसे क्या था? छोटा था। हालेलुया, छोटा से थोड़ा बड़ा वाला था। और यूसुफ से उसका बाप भी बहुत प्यार करता था। हालेलुया। लेकिन भाई इनसे क्या करते थे? यूसुफ से जलते थे। और उस यूसुफ को मेरे प्रिय भाई बहन एक व्यापारी के पास उसके भाइयों ने बेच देते हैं। एक बार तो उसे गड्ढा में डाल दिए ताकि मर जाए, लेकिन एक भाई ने बड़ी दयालु टाइप का थोड़ा सा था, तो बोला कि अरे इसको गड्ढा में काहे डाल दिए, इसको गड्ढा से निकालिए। और ऐसा करते कि देखिए मिस्र के व्यापारी लोग आए हैं, हम उन्हीं के हाथे बेच देते हैं। हालेलुया। कुछ पैसा भी मिल जाएगा और बेचारे जहां भी जाएगा कम से कम जिएगा खाएगा तो। हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ा सा एक भाई था दयालु टाइप का, उसने फिर से उनका भाई को कहा कुआं से इस गड्ढे से निकालो इसको और इसको हम लोग बेच देते हैं, कुछ पैसा भी मिल जाएगा और उधर जाके ये रहेगा। हालेलुया। और बेच दिए और जा करके मेरे प्रिय भाई बहन मिस्र में राजा बना। हालेलुया। और एक दिन मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहते हैं पोतीफर की मेरे प्रिय पत्नी एक दिन यूसुफ पर नजर डाल दी बेविचार की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। और उसने तबाह करने लगी, उन्हें इतना प्रेशर पर प्रेशर देने लगी। हालेलुया। और उसने ठग करके मेरे प्रिय भाई बहन अपने कमरे में बुलाती है और उसके साथ बेविचार के लिए मेरे प्रिय उकसाने लगी। लेकिन उसने क्या करता है? भागने लगा यूसुफ वहां से। हालेलुया। और भागते भागते उसकी गमछा को पोतीफर की पत्नी क्या पकड़ लेता है और उसने गमछा छोड़ के भाग गया। हालेलुया। आप फंसाने का बढ़िया क्या बन गया? जरिया बन गया। हालेलुया। तब पोतीफर की पत्नी कहने लगी तू भागा है, आप देखना तुझे मैं बताती हूँ। हालेलुया। आने दो मेरा पति महाराज को, तब तुम्हें मैं बताती हूँ। हालेलुया। और जब उसकी पति महाराज आया तब उसने बड़ी साबुत के साथ क्या कर रही है? दिखा रही है कि जिसको तुमने दास बना करके रखे हो, हालेलुया, देखो मेरे साथ कैसा गलत कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यूसुफ के अंदर वो चीज नहीं था। यूसुफ तो उस डर से भागा था। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ उस डर से क्या कर रहा है? भाग रहा है। हालेलुया। साबित भी छूट गया, लेकिन फिर भी हो सके साबित जब छूटा, हो सकता हो कि तुमने साबित छोड़ करके भागा है। हालेलुया। अभी भी मेरे बात मान जाओ, नहीं तो वरना फिर देखना तुम्हारा क्या हाल कराती हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो भी हाल कराना है करा ले। हालेलुया। लेकिन मैं तेरे
बातें में नहीं आने वाला, वो क्यों नहीं आया? हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इस दिन खुदा, आप हमें जरूरत है कि खुदा इन चीजों से क्या करता है, इतना नफरत करता है। हालेलुया। आइए थोड़ा सा मैं कुछ कोट पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज जरूरत है कि हम इन दिनों के अंदर में जब हम जी रहे हैं, तो आज इन सारी चीजों से हमें सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। सावधान होने की क्या है, जरूरत है। इन सारी घटनाओं से, मेरे प्रिय, घटना तो होगी, हम इसी घटनाओं के दिनों में रह रहे हैं, इसी मामले के समयों में रह रहे हैं, चारों तरफ यही चीजें चल रही है। हालेलुया। लेकिन आप भी ऐसे मौसम में, ऐसे समय में रहते हुए भी आप अपने आप को बचाए रखें। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप, मेरे प्रिय भाई बहन, इन बेविचार से बचे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आपको जरूरत है यीशु के लिए आप इस बेविचार से बचे। हालेलुया। तब नबी कहता है, खुदा का दास कहता है, बेविचार क्या होता है? एक पत्नी अगर अपने पति के साथ वफादार जीवन नहीं जी रहा है, वो बेविचार होता है। हालेलुया। और एक पति भी अपने पत्नी के प्रति सच्चा जीवन नहीं जी रहा है, वो बेविचार है। हालेलुया। 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 आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं थोड़ा सा कुछ कोट को पढ़ते हुए मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते हैं खुदा की महिमा के लिए? आइए, परमेश्वर की दास कहता है, अब आप मुझे बाइबल में कोई ऐसी जगह दिखाएं जहां कभी किसी व्यक्ति का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ हो। बाइबल में यह नहीं पाया जाता है। यह तो मानव निर्मित धर्म ज्ञान है जो कलीसिया के अंदर घुसा दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। ये किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा कलीसिया में नियम घुसा दिया गया है। इसने तो मूर्ति पूजकों को एक अवसर दे डाला है, जैसा कि अब यह इस देश में आती चली जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा नहीं था बाइबल के अंदर में। एक दिन एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, हमने पूछा कि आपने कौन से कलीसिया से आप लोग बिलोंग करते हैं? हालेलुया। तो उन्होंने कहा, हम लोग तिरियक कलीसिया। हालेलुया। कितना कलीसिया? यानी खुदा को, मेरे प्रिय भाई बहन, 3 भागों में कभी कभी लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा 3 भागों में नहीं है। यीशु मसीह कहता है, मैं वही खुदा हूं, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य में, यीशु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह शास्त्री फरीसी से कह रहा है, तुम लोग कहते हो कि मैं मूसा का चेला है। हालेलुया। तुम लोग कहते हो कि हम मूसा का चेला हैं, इब्राहिम के संतान हैं। हालेलुया। अरे वही तुम्हारा पिता जिसको तुम लोग मानते हो, इब्राहिम, उसने एक दिन उसने मुझे देखा और मुझे स्वागत किया था और मुझे देख करके बहुत ही आनंदित हुआ था। हालेलुया। तब वो लोग कह रहे हैं, ये आजकल के बच्चा, हालेलुया, कह रहा है कि हमारा पिता इब्राहिम इसको क्या किया था, देखा था, स्वागत किया था। हालेलुया। 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 तुमको नहीं जानते हैं, तुम यूसुफ और मरियम के बेटा हो और कह रहे हो, भाषण मार रहे हो कि तुम्हारा पिता इब्राहिम एक दिन मुझको देखा था। हालेलुया। तुम्हारा पिता इब्राहिम एक दिन मुझको रोटी और मांस खिलाया था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है शास्त्री फरीसियों से, हालेलुया, और तुम कहते हो हम इब्राहिम के संतान हैं, तुम्हारा पिता एक दिन मुझे अपने घर ठहराया था और उस दिन मैं रोटी और मांस खाया था। हालेलुया। तब तो ये लोग का दिमाग और क्या हो जाता है, चक्रिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, खुदा की दास कहता है, आप हम मुझे बाइबल में कोई एक ऐसी जगह दिखाइए जहां कभी किसी व्यक्ति का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ हो। बाइबल में ऐसा नहीं पाया जाता है। यह तो मानव निर्मित धर्म ज्ञान है जो कलीसिया के अंदर घुसा दिया गया है। हालेलुया। इसने तो मूर्ति पूजकों को एक अवसर दे डाला है, जैसा कि आप इस देश में आती चली जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। आती चली जा रही है। मैं आपको इतिहास के द्वारा और बाइबल के द्वारा यह प्रमाणित कर सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी का कभी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के
पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ, उसका वो बपतिस्मा रोमन कैथोलिक कलीसिया में हुआ। उन्होंने अपने ही कैटेकिज्म में यह कहा क्योंकि प्रोटेस्टेंटों ने भी कोई उद्धार पाएगा कहा था, उनमें से कुछ पाएगा, वे हमारी ही शिक्षाओं में से कुछ को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बाइबल कहती है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। पतरस ने तथा और दूसरों ने पेंतीकोस्त के दिन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। उनकी बाइबल इसकी शिक्षा देती है, परंतु वे हमारे शिक्षा जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है अपनाते हैं। यही तो है, यही तो केट की जम है। यह प्रोटेस्टेंट शिक्षा नहीं है, यह तो कैथोलिक शिक्षा ही है। परंतु हम पेंतीकोस्तलों के रूप में हम इन मानव निर्मित धर्म शास्त्र वाली शिक्षा मिला ली है। हालेलुया, धर्म शास्त्र वाला शिक्षा मिला लिए हैं। आप देखिए कि हम कहां पहुंच रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि परमेश्वर कोई बेदारी नहीं भेज सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इसे बनाया जा सके। इसके बाद यह बात है वो तो व्यक्तिगत, अकेला व्यक्तिगत ही लेगा। हालेलुया, हालेलुया, अकेला व्यक्तिगत लेगा। किसी ने कहा था मैं एक मेथोडिस्ट हूं, किसी ने मेरी माँ एक मेथोडिस्ट थी। हो सकता है कि आपकी माँ एक मेथोडिस्ट मसीही रही हो, लेकिन इससे आप भी तो वह नहीं बन जाते हैं। हो सकता है कि वह एक बैप्टिस्ट मसीही रही हो, लेकिन इससे आप तो वो नहीं बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि मैं बहुत कहा है, हालेलुया। आइए मैं जल्दी समाप्त करूंगा, थोड़ा सा कुछ कोट पढ़ रहा हूं। हालेलुया। उसमें से पुरुष पाप का पुरुष कहलाया, वे पृथ्वी पर पापों की क्षमा करते हैं। वो अपनी शिक्षा लेती है और उन्हें लोगों को दे रही है और वे इसे पीते हैं। बाइबल कहती है कि पृथ्वी के लोग और राजाओं को उसने अपने बेविचार की मदिरा से मतवाला कर दिया। उसका यह बेविचार क्या है? उसका सच्चा ना रहना। एक स्त्री जो अपने पति के प्रति सच्ची नहीं रहती है वह बेविचार ही तो करती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के महान दास कहता है एक पत्नी अपने पति के प्रति अगर सच्चा नहीं रहती है वो क्या है? वो एक बेविचार है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? कलीसिया दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन है। हालेलुया। और कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई अगर कलीसिया यीशु मसीह के प्रति सच्चा नहीं रहेगी तो मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के प्रति अगर कलीसिया सच्चा नहीं है तो वो फिर क्या कर रही है? वो बेविचार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तथाकथित कलीसिया जो किसी भी उस बात का प्रचार करती है जो परमेश्वर का वचन नहीं है, बेविचार ही करती है, वह कलीसिया जो दोगली तो बनती है। उसने क्या किया था? उसने कुछ बेटियां भी पैदा की थी। आप देखिए कैथोलिक कलीसिया की बेटियां क्या है? लूथरन तथा और दूसरे जो कि इसी लीग पर चली आ रही है। तथा वे नामधारी कलीसियाएं तथा संस्थाएं कहां से बाहर निकल करके आई? वे कहां से आई है? परंतु जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है उसके लोग उन नामधारी कलीसियाओं में से हर एक में पाए जाते हैं। वे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन तथा उन सबों में वहां पर ठीक वैसे ही हैं। परमेश्वर की खून खरीदी असली सच्ची कलीसिया के लोग वहां पर ठीक वैसे ही हैं जैसे वह लाल डोर लटका हुआ था। हालेलुया। जब भेदियां भेद लेने गए थे वे वहां पर मिल चुके हैं, परंतु उनकी नामधराई कलीसिया उनका उद्धार नहीं कर सकती है। हालेलुया। क्या आप एक मसीह हैं? हालेलुया। परमेश्वर की दास कहते हैं क्या आप एक मसीह हैं? तो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं तो प्रेस्बिटेरियन हूं, मैं तो बैप्टिस्ट हूं, मैं तो मेथोडिस्ट हूं। परमेश्वर को इससे कोई लेस मात्र भी सरोकार नहीं है। हालेलुया। जब आपका नए सिरे से जन्म हो जाता है तभी आप एक मसीह होते हैं। हालेलुया। उसी ने तो यह सब कुछ उत्पन्न किया था। बहुत बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है। हालेलुया। तब तो भाई ब्रनम, चूंकि आदम और हवा ने यह बुराई की थी, उन्होंने ही परमेश्वर के वचन को दोगला बना डाला था। हालेलुया, हालेलुया। किसने ये गलत किया था? आदम और हवा ने गलत किया था। हालेलुया। वचन तो खुदा का वचन था, लेकिन वचन को उन्होंने किसने दोगला बनाया? हालेलुया। किसने वचन में मिक्सित कर दिया? ए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की दास कहता है आदम और हवा के द्वारा हुआ। हालेलुया।
हालेलुया। ये बुराई की थी, उन्होंने ही परमेश्वर के वचन को दोगला बना डाला था और वे ही हमें इस स्थिति पर लेकर के आए हैं। फिर तो अगर परमेश्वर मुझे दोषी ठहराता है तो वह अन्यायी होगा। मेरा तो इससे कुछ भी संबंध नहीं था, मैंने तो कभी भी वो पाप नहीं किया था। यह तो आदम ही था जिसने यह पाप किया था। बाइबल कहती है कि मैं पाप में जन्मा, अधर्म में मेरा आकार ढला और मैं जगत में झूठ बोलता हुआ आया। हालेलुया। अतः किसी ने तो मेरा प्रतिनिधित्व किया ही है। हालेलुया। किसी ने तो मेरा प्रतिनिधित्व किया है। यहां पर एक विचार है, हो सकता है कि यह तुम्हारा दम घोट दे। किसी ने तो आपका एक पापी के रूप में प्रतिनिधित्व किया ही था, पर यह एक ऐसा था जिसने वचन को दोगला किया था। और आज अगर आप पेंतीकोस्तर कलीसिया पर या बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट कलीसिया पर आशा रखे रहे हैं कि वे आपको प्रतिनिधित्व करें, तो वे दोगला वचन है। हालेलुया। और उन पर दंड आ गया है। आप इसलिए दंड आ गया है क्योंकि आदम ने आप पर यह दंड आज्ञा करवाई थी। हालेलुया। हालेलुया। आदम ने आप पर यह दंड आज्ञा करवाई थी चूंकि आदम और हवा एक ऐसे थे जिन्होंने दोगले रूप को ग्रहण किया और वे ही जगत पर दंड आज्ञा लेकर के आए। हालेलुया। हमें वही ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को मिक्सिंग कर दिए। हालेलुया। और दंड की आज्ञा पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। आइए आज हम अपनी ठोस बातों पर आए। हालेलुया। हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने मेरे प्रिय भाई बहन आज अपने सचमुच में एक जलता और जीता जागता संदेश दिया था। हालेलुया। हालेलुया। आगे थोड़ा सा पढ़ रहा हूं, मैं समाप्त करूंगा इसके बाद। आप कहते हैं भाई ब्रैनम मुझे क्यों चाहिए कि मुझे परमेश्वर को क्यों मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य ने मेरा प्रतिनिधित्व किया था और फिर मैं इसलिए मर जाऊं क्योंकि उन मनुष्य ने पाप किया था, फिर तो मैं उस प्रतिनिधित्व के द्वारा पापी ठहरा। यह सच है कि आप प्रतिनिधित्व के द्वारा पापी ठहरते हैं। आपने कभी नहीं, हालेलुया, आपने कभी नहीं, आपने 120 लोगों को परमेश्वर को पापी होने के लिए कारण जिम्मेदार नहीं ठहराता है। वह तो आपको इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। हालेलुया। 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 आइए हम इन बातों पर आए और खुदा की दास कहता है कि मेरे प्रिय भाई बहन आज बेविचार कलीसिया में कैसे आया। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। और हमने देखा परमेश्वर के दास ने कहा जो भी स्त्री कलीसिया, स्त्री मतलब कलीसिया, हालेलुया, ये शारीरिक बात को बताते बताते मेरे प्रिय भाई बहन शारीरिक कार्यकलाप ही आत्मिक कार्यकलाप में बदलता है। हालेलुया। आमीन। आज हम मान के चलिए शारीरिक जीवन में ही गड़बड़ हो जाए तो कभी भी आत्मिक नहीं बन पाएगा। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन का शारीरिक जीवन क्या है? प्रतिछाया है। हालेलुया। 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 शारीरिक जीवन का कार्यकलाप कहां जाकर आत्मिक में बदल। ऐसा नहीं कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी। हालेलुया। क्योंकि जो भी इस पृथ्वी में करोगे वही स्वर्ग में बख्यान किया जाएगा। हालेलुया। शारीरिक कार्यकलाप ही आत्मिक कार्यकलाप में बदलता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने इन शारीरिक संबंध की बातों को लेते लेते परमेश्वर की दास एक आत्मिक बात पर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये आदम हवा और मेरे प्रिय पति पत्नी। हालेलुया। इफिसी की किताब में पढ़िएगा तो पौलुस पति पत्नी के विषय में बताता है। हालेलुया। आगे बताते बताते मेरे प्रिय भाई कहता है पति और पत्नी तो कलीसिया और मसीह के विषय में कह रहा। हालेलुया। 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 ये शारीरिक बातों को बताते बताते कहां ले जा रहे हैं? आत्मिक चीजों में लेकर जा रहा है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर की दास इन आदम हवा से लेकर के, हालेलुया, हालेलुया, सारी कार्यकलापों से लेकर के एक आत्मिक कार्यकलापों पर जा रहा है। हालेलुया। इसलिए यहां पर क्यों खुदा की दास आ रहा है कि आज कलीसिया क्या हो गया? जो कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन था। हालेलुया। हर एक कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन था।
हालेलुया। चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे बैप्टिस्ट हो, आज हर कलीसिया क्या कहता है? कलीसिया यीशु का क्या है? दुल्हन है। हालेलुया। कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन बात तो यह है, जो कलीसिया नबी का, जो स्त्री पति के आज्ञा अनुसार नहीं चलता है, वो स्त्री क्या करता है? बेविचार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री क्या करता है? बेविचार करता है। हालेलुया। तो शारीरिक बातों को लेकर के, शारीरिक बातों को कहां लेकर के आ रहा है परमेश्वर के दास? आत्मिक बातों पर लेकर के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप शारीरिक जीवन में जीते हैं, वही आत्मिक जीवन में भी बदलाव आएगा, वही आत्मिक चीज में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई परमेश्वर के दास कहता है, आज कलीसिया जो यीशु मसीह का दुल्हन था, हालेलुया, उसने क्या कर दिया? उसने यीशु मसीह की वचन को ना जी करके, यीशु मसीह की, अपने पति की महान आज्ञा को ना पालन करके, उस वचन को ना जी करके, हालेलुया, उसने बेविचार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उस बेविचार की जितने भी संतानें होंगे, हालेलुया, वो 10-10 पीढ़ी, 10-10 पीढ़ी, वो कहां चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब आइए हम मेरे प्रिय भाई बहन मेन ठोस बातों पर आते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि कलीसिया ने क्या बेविचार कर दिया। हालेलुया। जो यीशु मसीह का क्या था? दुल्हन था। हालेलुया। यीशु मसीह का क्या था? दुल्हन था। हालेलुया। थोड़ा समय में मैं समाप्त करूंगा। तब आइए हम मेन बातों पर आते हैं। यीशु मसीह की कलीसिया, ठोस कलीसिया, मेन कलीसिया कहीं अगर आपको मिलता है तो यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई इस धरती पर किया। हालेलुया। 3.5 साल का सेवकाई इस धरती पर किया। और जब यीशु मसीह को, मेरे प्रिय भाई बहन, 3.5 साल की सेवकाई के दरमियान, हालेलुया, यीशु मसीह को मार दिया गया, यीशु मसीह को क्रूस में ठोक दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। जीते जी यीशु को क्रूस में ठोक गया और उसे, मेरे प्रिय भाई, क्रूस में जा करके उसे मौत की घाट उतार दिए लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, मेरे प्रिय, थोड़ा सा लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे। हालेलुया। और कोई यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता था। हालेलुया। सब यीशु के विरोध में थे। शास्त्री फरोसी लोग, शास्त्री फरोसी का मतलब होता है शास्त्र की, यानी बाइबल के जानने वाले लोग। हालेलुया। ये लोग सब यीशु को क्या कर दिए? मार दिए। हालेलुया। और यीशु मसीह को दफना दिया गया। और यीशु मसीह, लिखा है बाइबल में, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जी उठने के बाद यीशु मसीह धरती में कितना दिन रहा? हालेलुया। कितना दिन बहन लोग बताएंगे? बहन लोग अगर हैं, बहन लोग बताएंगे कितना दिन रहा? 140 दिन। कितना दिन? हाँ, 40 दिन, 140 नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक इस धरती में रहा। हालेलुया। और छोटे से झुंड यीशु मसीह के थे, उसने बुलाया, अपनी महान आदेश दिया मत्ती 28 के अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। और उन लोगों ने कहा कि अब ठहरे रहना, तुम लोग ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं आए, पिता का प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर ना उतरे। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग ठहरे हुए थे। प्रेत की किताब 2 अध्याय के अंदर, हम लोग 1 अध्याय के अंदर, 2 अध्याय के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। वहां से क्या होता है? फिर से कलीसिया का शुरुआत होता है। हालेलुया। शास्त्री फरोसियों की कलीसिया उनका स्थापित रहा। हालेलुया। लेकिन एक नया कलीसिया का शुरुआत हुआ, जिस कलीसिया का नाम पेंतीकोस्टल कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना लोग हालेलुया हालेलुया जो बड़बड़ाते हैं, ये सब क्या मानते हैं अपने आप को? पेंतीकोस्टल कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। और जो नहीं बड़बड़ाते हैं, आज का शास्त्री फरोसी। हालेलुया। आज का और पेंतीकोस्टल कलीसिया, यानी पेंतीकोस के दिन लिखा है,
प्रेरित की किताब उसका 2 अध्याय में। हालेलुया। हमें 1 अध्याय में पढ़ेगा तो वो प्रतिज्ञा था, जब तक वो स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर सामर्थ ना आए। और 120 लोग उपरौठी कोठरी में क्या थे? बंद थे। 40वां दिन यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। उठाए जाने के मतलब 10 दिन। हालेलुया। 50वां दिन, ऐसा 50वां दिन वो सामर्थ फिर से ऊपर से आया। हालेलुया। और वे सब लिखा है पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। हालेलुया। और आत्मा जैसे उनकी अगुवाई किया, वे सब आत्मा से क्या करने लगे? बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से बोलने लगे और बोलते बोलते आगे बोलने लगे। सुबह हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पहर दिन चढ़ने लगा। आमीन। 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित की किताब, वो 2 अध्याय में निकाल लीजिए, प्रेरित की किताब 2 अध्याय। और मैं थोड़ा सा बताऊं कि आज किस तरह कलीसिया ने भी क्या कर दिया, अपने पति के प्रति वफादार नहीं रहा और बिना वफादार रह करके वहां कलीसिया में संतान उत्पन्न होते रहा। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे पैदा होते रहे। हालेलुया। गलत तरीका से। और हम लोग देख रहे हैं गलत तरीका से पैदा हुआ बच्चा, हालेलुया, 10 पीढ़ी तक खुदा के राज में नहीं जाएगा। उसे सही रीति से पैदा होना होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसे सही रीति से जन्म लेना होगा। आमीन। हालेलुया। उसे सही रीति से जन्म लेना होगा। अगर सही रीति से जन्म नहीं लेता है, बेविचार से जन्म लेता है, गलत तरीके से जन्म लेता है, वो बेविचार है। हालेलुया। और वही तो खुदा की राज में नहीं जा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको सही रीति से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। और देना भी सही रीति से, जन्म देना सही रीति से। और जन्म कौन देता है? हालेलुया। 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 जन्म कौन देता है मेरे प्रिय भाई बहन? और आज जो जन्म आते हैं जन्म लेने के लिए, हालेलुया, लेकिन अब वो जो बेविचार में है वो क्या करेगा? बेविचार से ही तो जन्म दे। हालेलुया। हम आत्मिक बातों पर आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए, अगर आप निकाल लिए होंगे तो एक पद से पढ़ेंगे। अच्छा, प्रेरित एक पढ़िएगा। मैंने उन सब बातों के विषय में लिखी। अच्छा, 2 अध्याय का। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, हाँ, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे, लिखा है। हालेलुया। ये इकट्ठे थे, ये कौन लोग थे? ये लोग कौन लोग थे जो इकट्ठे थे सब एक जगह? हालेलुया। हमें हालेलुया। और कुछ ग्रुप जो थे जो यीशु मसीह को क्या कर दिए? मार दिए, फेंक दिए, ऊपर चढ़ा दिए, क्रूस में लटका दिए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया। वे लोग पेंतीकोस्त के दिन एक जगह जमा थे। हालेलुया। कहां जमा थे? एक जगह जमा थे। जब पेंतीकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट की शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दी। और उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दिया। उनमें से हर एक पर आग ठहरे। और लिखा है वो चीज जो आग किसी जो चीज दिखा, फटा, हालेलुया, वो उनमें से का लिखा है हर एक पर। हालेलुया। हालेलुया। हर एक पर आग ठहरी। और आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और वे लोग कैसे, क्या से भर गए? क्या से भर गए वो सब? और लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक वचन, हर एक बाइबल, पवित्र शास्त्र जो वचन है, बाइबल है, हालेलुया, हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, लिखा है। हालेलुया। तो हर एक के ऊपर में कौन आ गया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हर एक के ऊपर में कौन आ गया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह भी बोला था, यीशु मसीह को लोग
बहुत ही भला बुरा कह रहे थे। हालेलुया। तब यीशु मसीह कहा था, मेरे विषय में जो कुछ भी कहोगे वह सब क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे विषय में जो कुछ कह रहे हो वह सब कुछ क्षमा हो जाएगा। लेकिन एक समय आ रहा है, हालेलुया, लेकिन एक समय आ रहा है, वो पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा के विषय में कुछ मत कहना, नहीं तो वो पाप ना इस लोक में क्षमा होगा ना उस लोक में। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ मत कहना। हालेलुया। किसने कहा? यीशु ने कहा था। हालेलुया। यीशु कह रहा है, मुझ यीशु के विषय में जो कुछ कह रहे हो वो क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ मत कहना। हालेलुया। वो गुनाह तुम्हारा क्षमा नहीं होगा अगर आपने भला बुरा कह दिया तो। हालेलुया। तब लिखा है, पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आता है, सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आगे क्या होता है फिर? लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों को आत्मा बोलने का क्या दिया रहा है, सामर्थ दे रहा है, दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा अपने घर जा करके। हालेलुया। अच्छा, हम लोग जल्दी से 11 पद में चले आए, 12 पद से पढ़ेंगे। और वे सब चकित हुए, और लोग सब चकित हो रहे हैं, एक दूसरे से कहने लगे। यहाँ पर बहुत जगह से लोग आ गए। हालेलुया। इस मामला को देखने के लिए, ये जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। केरती, मांदी, फरसी, बहुत एलोमी और मेसोपोटामिया, ये सब क्या है, अलग अलग जगह का लोग हैं। हालेलुया। अलग अलग राज भी है, अलग अलग जगह के लोग हैं। हालेलुया। अलग अलग राज के लोग हैं। हालेलुया। ये देखिए, एलामी एक अलग राज है, मेसोपोटामिया एक अलग राज है। ये अलग अलग राज से लोग यहाँ पर आए हुए थे यरूशलेम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अलग अलग राज से लोग यहाँ पर आए हुए थे। हालेलुया। हमें अलग अलग राज से आकर के लोग इन भाषाओं को सुन रहे हैं, और ये लोग चकित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? यह क्या हो रहा है? ये क्या हो गया आज, यहाँ क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा। दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, ये तो नए मदिरा के नशे में चूर है। ये लोग क्या है? नया मदिरा के नशा में चूर हैं। हालेलुया। ये लोग नया मदिरा के नशा में क्या है? चूर हैं। और आगे, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ। तब पतरस, ये लोग कुछ लोग ठट्ठा करके कह रहे हैं, तब पतरस वहां पर खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है। ये लोग नशा में नहीं है भाई। आगे, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वो बात है, परंतु ये तो वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। ये वो बात है पुराना नियम में, योएल 2:28 में कहा गया था। हालेलुया। लिख लीजिए, योएल 2:28 में कहा गया था, वो बात है। अब योएल 2:28 में क्या कहा था? योएल 2:28 कहा था, अंत के दिनों में मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा क्या करूंगा? उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी उस दिन क्या हो गया? अंत का दिन का शुरू हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन योएल 2:28 पूरा हो रहा था। हालेलुया। हमें तो लोग आज बहुत प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं कि अंत के दिनों में सब में आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर डालेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा। आप इस अंत के दिनों में तो लिखा है, पौलुस लिख रहा है, अंत के दिन में कठिन समय आएंगे, लोग अपस्वार्थी हो जाएंगे, डींग मार, अपस्वार्थी, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, कृतधन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या पूरा हो रहा है? तीमुथियुस, हालेलुया, शायद
पहला या दूसरा होगा, लेकिन तीमुथियुस 3 पूरा हो रहा है। हालेलुया। आप देख लीजिएगा तीमुथियुस उसका 3 में लिखा है, आप देख लीजिएगा पहला हो या दूसरा हो। हालेलुया। लेकिन 3 में लिखा है कि ये जो है अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। लोग अब स्वार्थी हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञाकारी नहीं होंगे बच्चे। हालेलुया। और हो रहा है, आज कौन बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी है? हालेलुया। सब अपने मन के हो गए, सब अपने मन के चलेंगे। ये क्या हो रहा है? तीमुथियुस पूरा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तीमुथियुस पूरा हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, 2:28 का पूरा हुआ था, पेंतीकोस्त के दिन हुआ था। हालेलुया। पेंतीकोस्त के दिन पूरा हुआ, तब पतरस कह रहा है ये योवेल 2:28 पूरा हो रहा है भाइयों। जो योवेल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था आज पूरा हो गया। हालेलुया। आमीन। और आगे पढ़ लीजिएगा, बहुत ये प्रचार करते 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 प्रचार किया पतरस वहां पर। हालेलुया। हो सके मेरे प्रिय भाई बहन 14 से लेकर के मेरे प्रिय भाई बहन पतरस क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हालेलुया। और इतना जबरदस्त प्रचार हुआ वहां पर, पवित्र आत्मा जैसा उनको बोलने की क्या दिया? सामर्थ दिया, अगुवाई किया। हालेलुया। पतरस, क्योंकि लिखा है ना, पवित्र आत्मा जैसा इनको बोलने की इजाजत दिया, ये लोग क्या करने लगे? बोलने लगे। हालेलुया। बोलते बोलते मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग देखते हैं 36 पद में, देखते हैं 36 पद में। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले। हाँ, पतरस बोलते बोलते बोल रहा है कि अब इस्राएल के सारा घराना, सारा लोग, आप लोग जान लीजिए कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसने क्रूस पर चढ़ाया, हाँ, जिसको क्रूस में चढ़ा दिया गया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब आगे, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए, तब सुनने वाला के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पतरस से और भी शेष लोग जो थे ना, सबसे लोग क्या करने लगे? पूछने लगे। हालेलुया। सिर्फ पतरस से नहीं पूछ रहे हैं ये लोग, सिर्फ पतरस से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन पतरस से भी और शेष लोगों से भी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की 12 चेला था, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हालेलुया। 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 ये सब से लोग क्या करने के? पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? और आगे पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, तुम में से हर एक लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, ले पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए भी है और उन संतान के लिए भी है, और इसके बाद और भी आएंगे लोग दूर दूर से, मैंने दूर के मतलब और आएंगे, भविष्य में आने वाले होंगे। हालेलुया। दूर दूर से हाँ आने वाले हैं, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया, जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। और आगे, उसने बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया, बहुत बातों से और गवाही दे देकर के समझाया पतरस, अपने आप को इस बात टेढ़ी जाति से बचाओ, टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो लोग ये बपतिस्मा लिए, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए, और उसी दिन 3000 मिल गए। 120 लोग ये लोग थे और 3000 और उसमें मिले। हालेलुया। 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 और पेंतीकोस्त के दिन एक जबरदस्त कलीसिया वहां तैयार हुआ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जबरदस्त तैयार हुआ पेंतीकोस्त के दिन मेरे प्रिय भाई बहन। 3120 लोग का झुंड बना। हालेलुया। 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 और ये झुंड फिर क्या हुआ? बोलने में फिर जाने लगे, प्रचार करने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई प्रचार करने लगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यहां पर यीशु मसीह के सच्चा दुल्हन क्या हो रहा है? यहां से निकला। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, यीशु के लिए पति के लिए मर रहे हैं। हालेलुया। पतमुस नाम टेपू में जा रहा है यीशु के लिए,
खदकते तेल में जा रहा है यीशु के लिए, हालेलुया। यूहन्ना को खदकते तेल में डाल दिया गया, हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा मेरा पत्ती अर्थात हमारा यीशु जो हमारा पत्ती है, हालेलुया, वही सही है, हालेलुया। ये लोग तेल में जा रहे हैं, ये लोग मेरे पर मारे मारे फिर रहे हैं, अपने पत्ती का, मेरे प्रिय भाई बहन, वचन का ये लोग पालन कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन लोग थे? यीशु मसीह के सच्चा दुल्हन थे, हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने अपने जीवन काल में यीशु मसीह के लिए एक सही जीवन को जिया है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन फिर मेरे प्रिय भाई बहन, यही यीशु मसीह के कलीसिया सही जीवन को जिया और इसी में फिर क्या हुई? हवा की तरफ मिक्सिंग होता चला गया, हालेलुया, कलीसिया में मिक्सिंग होता चला गया। और मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से क्या हो गया? आने वाले चेलों लोग को जाने के बाद, लिखा है चेले लोग के सो जाने के बाद फिर से गलत बीज बो दिया गया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 13 की जो कहानी है, हालेलुया, मत्ती 13 में एक दृष्टांत था, मत्ती 13 में एक दृष्टांत था जिसको नबी कहता है कि मेरे प्रिय भाई बहन, एक खेत था जिसमें मालिक ने अच्छा बीज बोया, हालेलुया। लेकिन जब मालिक सो गए, ये लोग सो गए, तब दुश्मन आकर उसमें गलत बीज बो करके चला गया, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है जब हमारे प्रेरित पौलुस प्रेरित लोग, हमारे कलीसिया की, उन महान कलीसिया की लोग जब मसीह में सो गए, हालेलुया, तब गलत शिक्षा आया, गलत बीज आया और फिर उसी खेत पर वो बीज बो दिया गया, हालेलुया। और फिर क्या हो गया? ये बीज मिक्सिंग हो गया, हालेलुया। फिर ये क्या हो गया? दोगला हो गया, हालेलुया। आज का पेंटिकॉस्टल भी क्या हो गए? दोगले हो गए, हालेलुया, आमीन। ओरिजिनल जो था पेंटिकोस्ट की जो कलीसिया था, वो सब चीज में आज सब चीज में क्या हो गया? दोगला हो गया, हालेलुया। और हम लोगों ने देखा दोगला से जन्मा हुआ बच्चा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और वो दोगला कलीसिया हो गई। कलीसिया मतलब यीशु के दुल्हन, हालेलुया। और आज की कलीसिया जो है कभी भी अपने पति का आज्ञाकारी नहीं है, हालेलुया, है क्या? अगर ज्यादा जवाब सवाल के बोलेगा कौन वचन को जी सकता है? कोई जी सकता है? हालेलुया, जी सकता है? कौन इतना वचन पालन कर सकता है? हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, पवित्र दिन को अपमान मत करना, हालेलुया। 6 दिन का आज काम करना, 6ठा दिन, 7वां दिन विश्राम दिवस मनाना, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ पुराने नियम के लोगों के लिए था क्या? है, हालेलुया, पुराने नियम के लोगों के लिए सिर्फ था। और वो लोग विश्राम दिन 7वां दिन नहीं मनाते थे, हालेलुया, तो उनको मार डाला जाता था, मौत के घाट लोग उतार देते थे, हालेलुया। उस दिन शारीरिक दंड था, हालेलुया। उनको केच के हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री थी, शबत के दिन क्या कर रही थी? लकड़ी बीन रही थी। कुछ लोग आ रहे थे आराधना से, उन्होंने देख लिया, हालेलुया, और उसको धार करके क्या करे? फिर ले गए वहां गिरजा घरे, हालेलुया। और उन्होंने कहा पास्टर साहब देखिए हम लोग जा रहे थे रास्ते में, यह बहन जो है इसको हम लोग लकड़ी बीनते हुए पाए, हालेलुया, हालेलुया। और उसको फिर मेरे प्रिय दंड दिए, उनको पथरवा करके मार डाले, हालेलुया। क्या कर दिए? पथरवा करके मार डाले, पत्थर से खींच के मुआ दिए, हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने नियम में था। तो सोचिए थोड़ा सा, नया नियम के लिए तो पौलुस कहता है और भी उससे बढ़कर के है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको तो और भी खतरनाक मौत, उस मौत में शारीरिक में आज नहीं है लेकिन आत्मिक में मौत है, हालेलुया। अगर नहीं मौत होगा तो वो सब भी खड़े होंगे, पुराने नियम के वो सब भी खड़े होंगे और कहेंगे खुदा अब कैसा न्याय करने वाला व्यक्ति है, हालेलुया। इनको छोड़ दिए और हमको सजा दिए, हालेलुया, हालेलुया। हमने चर्च नहीं आया और हमें आपने मार दिए, आप मरवा दिए और इनको कैसे छोड़ दिए, हालेलुया, हालेलुया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हालेलुया। कितना फंसते चले जा रहे हो, हालेलुया। और खुदा किसी का पक्षपात करने वाला खुदा नहीं। हाँ, किसी कारण बस इमरजेंसी हो जाए, हालेलुया,
और हम संडे ना आ पाए, हालेलुया, संडे मिस हो जाए, वो बात अलग है, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जानबूझकर तो आज लोग कहते हैं, कलीसिया कहती है, कौन है कि इतना क्या कर सकता है, पालन कर सकता है? कौन है इतना पालन कर सकता है, कौन इतना कर सकता है? हमसे तो नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है? पति का यानी खुदा का आपके लिए क्या है? आज्ञा है कि तुम इस आज्ञा को पालन करो, हालेलुया, हालेलुया। और आज कलीसिया नहीं कर रही है तो कलीसिया क्या कर रही है? बेविचार कर रही है, हालेलुया। और वैसा कलीसिया में जितने लोग जन्म ले रहे हैं, हालेलुया, वैसा कलीसिया में जितने लोग जन्म ले रहे हैं, किसके संतान हो रहे हैं? बेविचार के संतान हो, दुष्ट के नहीं, बेविचार के संतान हो रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। और हमने व्यवस्था विवरण में देखा, बेविचार से जन्मा हुआ संतान 10 पीढ़ी तक खुदा की राज में नहीं आएगा, भवन में नहीं आ सकता है, हालेलुया। अरे भवन में आएगा लेकिन उस राज में, क्योंकि कैन भी भवन में आया था भेंट लेकर के, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उस राज में नहीं जा सकता है। इसीलिए मत्ती 7:21-22 के अंदर में बहुत लोग जा करके चिल्लाएंगे, हालेलुया, क्योंकि सही रीति से जन्म नहीं हुआ। अब जन्म क्या होता है? एक दिन यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहा था, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब में उसने निकोदेमुस को क्या कर रहा था? हालेलुया। या 3 का होगा, 3 का या 5 का 3 होगा, या फिर 3 का 5 होगा, हालेलुया। आप लिख लीजिए। वहां पर निकोदेमुस को एक दिन यीशु मसीह नया जन्म समझा रहा था, हालेलुया। तो निकोदेमुस समझ नहीं पा रहा था, हालेलुया। लिखा है कि निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, हालेलुया, एक दिन यीशु से रात को मिलने आता है। कब मिलने आता है? रात को। और कहता है यीशु मसीह को, हे गुरु, हम आपको जानते हैं, आप परमेश्वर की तरफ से आए हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसकी तरफ से आए हैं? परमेश्वर की तरफ से आए हैं, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई व्यक्ति नया सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता है, हालेलुया। तो योग बका गया, हालेलुया, योग बका गया। कह रहा है कि कैसे बता रहे हैं गुरु, क्या कोई व्यक्ति जवान होकर के, बूढ़ा होकर के फिर से माँ के गर्भ में जा सकता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या हमें माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा बूढ़ा होकर के? हालेलुया। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तुम्हें जल और आत्मा से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। ये सरदार था, यहूदियों का सरदार। तो क्या ये मूसा का बपतिस्मा नहीं लिया था क्या? हैं? फिर यीशु से बपतिस्मा समझा रहा है, हालेलुया। फिर उसे यीशु मसीह क्या नया जन्म समझा रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु क्या समझा रहा था सरदार को, यहूदियों के सरदार को, हालेलुया, निकोदेमुस को? तुम्हें नए सिरे से, तुम्हें जल से डूबना पड़ेगा, हालेलुया, जन्म लेना पड़ेगा, हालेलुया। हो सकता है आपने कैसे जन्म लिया उससे पता नहीं, हालेलुया, लेकिन तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। जबकि यहूदियों का सरदार था तो मूसा का बपतिस्मा जरूर लिया होगा, हालेलुया, हालेलुया। और तो सरदार यानी इस्राएल यहूदियों का सरदार नहीं बन सकता है। सरदार की मतलब उनका, मेरे प्रिय भाई बहन, अगुआ, हालेलुया। यहूदियों का क्या था? ये अगुआ था, हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह क्या कर रहा है? उसको समझा रहे हैं, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की कलीसिया कहता है, कौन जी सकता है इतना बड़ा वचन को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया दुल्हन होता है। और ये हर एक पवित्र शास्त्र जो लिखा है, ये खुदा का यानी हमारा दुल्हा का ये लव लेटर है, हालेलुया, हालेलुया, लव लेटर है। और इस लव लेटर को पढ़ करके इसे दिल में संजोए करके रखना है, पौलुस कहता है, हालेलुया। और नीति वचन का लेखक कहता है, इसे गले का क्या बनाओ? हार बनाओ, हालेलुया। तुम्हारा हृदय रूपी पट्टिया से लिखें, अपने हृदय रूपी पट्टिया में इसको क्या करें? लिखें, हालेलुया। यहां से भी यहां छापे, हालेलुया। यहां से कहां छापे? यहां। और इसे गलों में भी क्या कर लें? हार बना करके क्या करें? हालेलुया। तो मत जाइएगा और फाड़ फाड़ के इसको सूता में मत इसे गुद गुद के मत पहन लीजिएगा,
हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी बताऊं, एक पास्टर ने एक सिस्टर को कहा, नया नया सिस्टर आई थी विश्वास में, हालेलुया। तो उसने प्रचार किया, उसने बताया बहन को, बहन आप वचन में खड़े रहना, हालेलुया। आप हिम्मत मत हारना, वचन में क्या रहना, खड़े, हालेलुया, हालेलुया। तो शाम को उसको सपन आया, हालेलुया। सांझ को सपन आया तो थोड़ा सा डर आ गया, हालेलुया। तो पास्टर साहब का डरना नहीं, हिम्मत रखना, वचन में खड़े रहना, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने थोड़ा डर आ गया, बाइबल निकाला और बाइबल को रख लेती है ऐसे और चढ़ करके क्या हो जाती है, हालेलुया, हालेलुया, खड़ा है ऐसे, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना है, वचन में डिग रहना। उसने कहा वचन में डिग रहना, वचन में खड़े रहना, हालेलुया। डरना नहीं, डर जब आता है तो वचन पे डिग रहना, हालेलुया, खड़े रहना वचन पे। तो उसने डर आया तो बाइबल ही नीचे रख दिया और बाइबल ऊपर में चढ़ के खड़ा हो गया, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको इसे तभी समझते हैं, भूत प्रेत नहीं आएगा बोल करके क्या करते हैं, हालेलुया, बिस्ना के नीचे मूढ़सरी करके सूतते हैं, हालेलुया। ये तमीज नहीं है, हालेलुया। इससे पर शैतान नहीं डरता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसमें लिखा है जो जिसको आप पालन करते हो ना, मानते हो, उससे शैतान डरता है, हालेलुया। आपसे ज्यादा शैतान को भी वचन मालूम है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को चराना समझ रहा था। कहता है भजन संहिता में लिखा था, हालेलुया। यीशु मसीह को कहां पर परीक्षा हो रहा था, कितना किताब में, मत्ती, पते नहीं, मत्ती 4:4 में, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं है, हालेलुया। आप लोग सोच रहे हैं क्या जरूरत है, हम लोग तो समय का संदेश जानते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 4:4 में यीशु का परीक्षा हो रहा था, हालेलुया। शैतान आता है, यीशु 40 दिन का उपवास था। कुछ लोग यीशु 40 दिन का उपवास था तो कुछ लोग भी 40 दिन का उपवास रख लेते हैं, हालेलुया। एक व्यक्ति को बता रहे थे वो भी 40 दिन का उपवास था, हालेलुया। और पता चल रहा है 40 दिन पुरते पुरते उसकी अतड़ी ही सूख गया, हालेलुया, और जीवन से हाथ ही धो दिया, आमीन। तो आप यीशु मसीह को बराबरी मत करिएगा, हालेलुया। कहीं यीशु मसीह आप उसका पत्नी हैं, हालेलुया, हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु का भी क्या हो रहा था, परीक्षा हो रहा था। तो शैतान भी कहा कि कह दो ये पत्थर क्या बन जाए, क्यों भूखे रह रहे हो, हालेलुया। यीशु ने कहा कह दो कि ये पत्थर क्या बन जाए, रोटी बन जाए, हालेलुया। यीशु भूख में लटपटा रहा था और कहा कि तू तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हो, हालेलुया। कह दो ये पत्थर क्या बन जाए, रोटी बन जाए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वहां पर कहा यीशु मसीह बोला मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे क्या रहेगा, जीवित रहेगा, हालेलुया। शैतान वहां भी हार गया, फिर उसको आगे ले जाता है, आगे फिर जाता है, हालेलुया, आमीन। पढ़ लीजिएगा। तब उसने लास्ट में मंदिर के कगूरे पर ले जाता है, सबसे ऊंचे स्थान में ले जाता है, हालेलुया, हालेलुया। और कहता है यहां से अपने आप को गिरा दो, धर्म शास्त्र में वचन में लिखा है कि वो अपना दूत को भेजेगा और तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा, हालेलुया। लेकिन उसने कहा यह भी लिखा है कि जानबूझ करके उसका परीक्षा न करना, हालेलुया, हालेलुया। लिखा था, सच में वचन में लिखा था कि वो अपना दूत को भेजेगा और वो हाथों हाथ उठा लेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा भेजा अपना दूत को। सादरक मेशक जब आग में चले गए तो स्वयं खुदा ने आया और उनको हाथों हाथ मार क्या आग से बचा लिया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि वो अपना दूत भेजेगा तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, हालेलुया। लेकिन वो कह रहा है ये भी तो लिखा है कि जानबूझ करके अपने खुदा की परीक्षा ना करना, हालेलुया, हालेलुया,
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम कहां से कहां चले जा रहे हैं टॉपिक को छोड़ के हुए, हालेलुया। पर आइए हम यहां पर देख रहे हैं हमारी जो है बातें हैं कि हम यीशु मसीह की वचन को ना मानना ही बेविचार होता है, हालेलुया। हम आत्मिक बातों पर आ रहे हैं, शारीरिक कार्यकलापों को लेते हुए, हालेलुया। और यहां हम लोग देखें कि अगर सही रीति से जन्म नहीं होता है तो उसे बेविचार से जन्मा हुआ बच्चा कहते हैं, नाजायज बच्चा कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अगर मान के लिए कि पति पत्नी है और पति कहीं चला जाए और पत्नी, मेरे प्रिय भाई बहन, बच्चे की मां बनने लगे, हालेलुया, हालेलुया, तो जन्मेगा तो उसको क्या हम कहेंगे, ये गलत बच्चा है, इसका कोई बाप कोई दूसरा है, हालेलुया। उसे नाजायज बच्चा कहते हैं, उसे बेविचार से जन्मा हुआ बच्चा कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और कहने का मतलब है कलीसिया में अगर सही रीति से हमारा नया जन्म नहीं हो रहा है, वचन के मुताबिक नया जन्म नहीं हो रहा है, तो हम भी बेविचार से जन्मा हुआ बच्चे कलीसिया में विश्वासी बन रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सही जन्म फिर क्या है? तो हम लोगों ने देखा पेंतीकोस्त के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, कैसे? यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और ये सब बपतिस्मा कब तक चलता रहा? जब तक चेले लोग इस धरती पर थे, हालेलुया। जब तक चेले लोग इस धरती पर थे, वही चेला जिन्होंने यीशु मसीह के लिए जीवन दिए, वही चेला जो यीशु मसीह के लिए खदकते तेल में चले गए, वही चेला जो यीशु मसीह के लिए पतमुस नाम टप्पू में जाकर के, मेरे प्रिय भाई बहन, लगभग पतमुस नाम टप्पू में, मेरे प्रिय भाई बहन, वो यूहन्ना 1.5 साल समय बिताया था, हालेलुया, जहां कोई 1 दिन नहीं रह सकता है, हालेलुया, हालेलुया। और वही चेला वो पतमुस नाम टप्पू में जाकर के स्वर्ग के सारी दृश्य देखा है, हालेलुया। वही चेला मेरे प्रिय नया यरूशलेम कैसे बनेगा देखा है, हालेलुया। वही चेला कह रहा है, मैं जब पतमुस नाम टप्पू में था तो परमेश्वर की राज मेरी आत्मा में आया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु के सही दुल्हन थे, हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं जब हमारा जन्म कोई कलीसिया में हो रहा है, तो क्या कलीसिया में सही से जन्म हो रहा है मेरा, हालेलुया? क्या वचन से जन्म हो रहा है, वचन के मुताबिक हो रहा है, वचन के जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं, हमारा जन्म कैसे? जन्म 2 तरह का होता है बाइबल में, हालेलुया, हालेलुया। हर एक पहलू का 2 भाग होता है, ध्यान दीजिएगा, हर एक पहलू का 2 भाग होता है, हालेलुया, हालेलुया। हर एक पहलू का 2 भाग होता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में 2 भाग है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब हम यहाँ पर देखते हैं पेंतीकोस्त के दिन 3000 लोग आए, इसके बाद फिर बढ़ते चले गए, 7000 हो गए, और भी लोग बढ़ते चले गए। फिर वहां पर मेरे प्रिय भाई बहन, उनको मारने पीटने के लिए साउल आने लगा, हालेलुया। वो साउल को भी यीशु मसीह पकड़ लेता है और उसका नाम फिर वो जाकर के बपतिस्मा लेता है साउल, और उसका नाम फिर पौलुस बन जाता है, हालेलुया। वो पौलुस भी जाकर प्रचार करने लगता है, 13 किताब लिखता है, हालेलुया। और वो भी क्या करता है? यीशु मसीह के नाम से सारे लोगों को डुबाता है, हालेलुया। लेकिन जब ये हमारे पौलुस प्रेरित लोग सब चले गए, हालेलुया, तब वचन के विपरीत फिर से बेविचार की काम शुरू हो गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाम से यीशु मसीह मत्ती 28 में कहा था, लेकिन वो नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह नाम था, लेकिन फिर से नाम की जगह में उपाधि देने शुरू हो गए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उपाधियों से वचन बपतिस्मा देना क्या हो गया? शुरू हो गया, हालेलुया। ये कब से? चेला लोग के सो जाने के बाद। तो मत्ती 13 में दृष्टांत है, ये चेला लोग किसान थे जो अपने खेत में अच्छा बीज बोए थे, हालेलुया। लेकिन जब चेला लोग सो गए, तब दुश्मन आया, तब भरमाने वाले लोग आए, हालेलुया, हालेलुया। चेला लोग जब सो गए, मसीह में सो गए, तब उसी खेत में गलत बीज बो दिया गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत बीज बो दिया गया। तब उसी समय कुछ लोग आए और देखे कि ये गलत हो रहा है, हालेलुया। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि क्या स्वामी इस गलत बीज को उखाड़ के फेंक दें?
हालेलुया। लेकिन स्वामी भी कहा रहने दो, कटनी तक दोनों को रहने दो, हालेलुया। कटनी तक दोनों को क्या करने दो, बढ़ने दो एक साथ, हालेलुया। एक सही और एक गलत, दोनों रहने दो धरती पर, हालेलुया। दोनों को फलने फूलने दो, हालेलुया। लेकिन गलत का ज्यादा पनापन होता है, हालेलुया। गलत का ज्यादा क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, हालेलुया। आप लोग सही जीवन जिए ना, हालेलुया, कोई नहीं दिखाई देगा, हालेलुया, आमीन। लेकिन जो क्या करता है, लूट घसोट फसोट करता है, वो कहां से कहां निकल जाता है, हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, सही बीज भी उसी में बढ़ने लगा, हालेलुया, और गलत बीज भी वहां पर बढ़ने लगा, हालेलुया, हालेलुया। और गलत तो सबसे ज्यादा एक ही बार पनक जाता है और उसका विनाश भी होता है, हालेलुया, हालेलुया। मालिक ने कहा दोनों को साथ बढ़ने दो, गलत तो बहुत ही पनक गया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कटने के दिन मैं दोनों का क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा, हालेलुया। गलत को जलाने के लिए और सही को अपने खत्ते में ले जाने के लिए, हालेलुया। तो उसको अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, दूध भेजूंगा, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद हो कि उसने दूध को भी भेज दिया, हालेलुया, हालेलुया। उसने दूध को भी भेजा, और वो दूध कौन था, मलाकी 4 का संदेश था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होता था, लेकिन गलत बीज आया, हालेलुया, और वो बीज गलत बच्चों का उत्पन्न करना शुरू कर दिया, हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर के दास कहता है कि आप मुझे कहीं बाइबल में एक जगह भी किसी को भी दिखा दीजिए, हालेलुया। और मैं भी कहता हूं कि आप में से अगर कोई है जो किसी को बपतिस्मा देते हुए, कोई भी चेला को देते हुए, हालेलुया, मैं ये नहीं करूं पतरस, एवरीबारी कोई भी हो, हालेलुया, चाहे पौलुस हो, चाहे मेरे प्रिय फिलिपुस हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेंतीकोस की जितनी भी कलीसिया थी, आमीन, उन्होंने सबको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह बड़ी खुश था इन लोगों से, हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, फिर मेरे प्रिय भाई बहन, इन लोग के जाने के बाद गलत बीज आया, गलत बीज इस खेत पर बो दिया गया। खेत मतलब कलीसिया, हालेलुया, कलीसिया पर बोया गया, और फिर इसके बाद कलीसिया क्या करने लगी, फिर से गलत संतान पैदा करने लगी, हालेलुया, हालेलुया। नाम में नहीं दे करके, हालेलुया, उपाधियां में शुरू हो गया, हालेलुया, आमीन। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, हालेलुया। उपाधियां में शुरू हो गया। मत्ती 28 के नाम, वहां पे यीशु मसीह नाम से कहा था, लेकिन ये लोग नाम नहीं पर उपाधियां से शुरू कर दिए, हालेलुया, हालेलुया। और जितने इसमें जन्म लिए, आमीन, जितने इसमें जन्म लिए, बाइबल कहती है वो कौन है, बेविचार से जन्मे हुए संतान हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप सोचिए, बाइबल कहती है बेविचार से जन्मा हुआ संतान 10 पीढ़ी तक खुदा की राज में नहीं आएगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। 10 पीढ़ी तक वर्जित है, 10 पीढ़ी तक गलत रीति से जन्म लेने वाले बच्चों के लिए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आप बाइबल में छान मारिए, बाइबल में ढूंढिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पौलुस प्रेरितों ने, जिन्होंने किताब लिखा, नया नियम लिखा, हालेलुया, उन्होंने जो दिया मेरे प्रिय भाई बहन, और उसमें यीशु मसीह की बरकत होती रही, हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ रहा, यीशु मसीह उनकी मदद भी किया। यीशु मसीह कहने लगा कि इन लोगों को मार रहे हो तो मुझे मार रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, आज फिर क्या हो गया, इसमें गलत बीज आ गया, गलत मैंने बेविचार हो गया, हालेलुया। और इससे जितने संतान जन्म ले रहे हैं, हालेलुया, नया जन्म यानी बपतिस्मा लेना, जन्म लेना होता है, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हो रही है, बेविचार की संतानें, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमने देखा कि बेविचार से जन्मा हुआ संतान 10 पीढ़ी तक खुदा के राज में नहीं आ पाएगा, हालेलुया। ये आत्मिक में भी लागू है और शारीरिक में भी लागू है, हालेलुया। आप मत सोचिएगा कि आत्मिक बातें हैं, हालेलुया, लेकिन दोनों के लिए लागू ने परमेश्वर के दास ने करा है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप पति पत्नी हैं तो पति भी अपने पत्नी के लिए वफादार रहे और पत्नी भी अपने पति के लिए वफादार रहे, हालेलुया। कोई भी विचार नहीं,
हालेलुया। नहीं तो अगर कहीं भी विचार से जन्म गया तो आपका मेरे प्रिय भाई आने वाला वंशज, आने वाला पीढ़ी खत्म। हालेलुया, हालेलुया। 10 पीढ़ी तक वो खुदा की राज में नहीं पाएगा। वैसे आत्मिक जीवन में भी है। हालेलुया। और गलत रीति से हमने यीशु मसीह के नाम में अगर नहीं है, हालेलुया, हमारा नया जन्म, तो मेरे प्रिय भाई बहन हम जा करके छानबीन करें और अपने नया जन्म ठीक कर लें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम खुदा की राज में आने पाए। आमीन। हम खुदा की राज में आने पाए, हम उस आशीष को पाने पाए जो आशीष आज हमारे लिए दिया गया है। आइए हम सब घुटने में आए और हम खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम अपने आप को झांकें। क्या मेरा जन्म सही रीति से हुआ है? क्या मेरा नया जन्म सही रीति से हुआ है? क्या हमारे जन्म पौलुस प्रेरितों के अनुसार, क्या पेंतीकोस्त की कलीसिया के अनुसार हमारा नया जन्म हुआ है? मेरे प्रिय भाई बहन, अगर नहीं हुआ है तो मेरे प्रिय आज हमें एक बार फिर से उस नया जन्म को जानने की जरूरत है। नया जन्म को मेरे प्रिय भाई बहन छान लगाने की जरूरत है ताकि हमारा जन्म सही हो पाए। नहीं तो फिर हम 10 पीढ़ी तक हम खुदा की राज से वंचित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, 10 पीढ़ी बहुत ही काफी लंबा समय हो जाता है। आप तो खत्म हो जाएंगे, आपके वंशज भी खत्म हो जाएगी और आने वाला पीढ़ी भी खत्म हो जाएगा। वो 10 पीढ़ी खत्म हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। कहीं तब जा करके आपको वो चांस मिलेगी, आप वो राज्य में आ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज हमें जरूरत है। हवा ने व्यभिचार की, उन्होंने सरप के साथ व्यभिचार किया, कैन को जन्म दिया और कैन को आज तक मेरे प्रिय भाई बहन खुदा की राज्य में आने की कोई इजाजत नहीं है। हालांकि वो आने का प्रयास करता है, हालांकि वो दान लेकर के आता है, हालांकि वो दान चढ़ाता है, लेकिन खुदा उसकी दान, उसकी स्तुति बलिदान कुछ भी वो ग्रहण नहीं कर रहा है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए मत्ती 7:21-22 के अंदर में वो बेविचार से जन्मा हुआ संतान जा करके रोने लगेंगे, वो जा करके चिल्लाएंगे, वो जाकर कहेंगे हमने यीशु तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े कार्य हमने किया है, तो हम कैसे उस राज के अधिकारी नहीं होंगे? लेकिन वो कहेगा, हे कुकर्म करने वाला, मुझसे दूर हो जा, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आइए, क्या यह अद्भुत समय है कि हम अपने जीवन के लिए मेरे प्रिय भाई बहन हमारा जन्म, हमारा नया जन्म को हम देखें। क्या हमारा नया जन्म वचन के मुताबिक हुआ है? वचन यानी हमारा दूल्हा की वो संदेश के अनुसार हुआ, हमारा यीशु मसीह के वचन के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है? सो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर नहीं हुआ है तो आज हम अपने जन्म को मेरे प्रिय भाई बहन सही करने की जरूरत है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदावंत यीशु मसीह। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर की दास कहता है, आज बहुत से ऐसे मेरे प्रिय भाई कलीसिया है जो गलत रीति से संतान उत्पन्न कर रहा है। संतान की मतलब लोगों को कलीसिया में सम्मिलित कर रहा है, गलत जन्म दे रहा है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, उसे आज जरूरत है कि वो सही जन्म दे ताकि खुदा के राज में वो बच्चे जाने पाए, खुदा के राज में वो बच्चे जाने पाए। बच्चे की मतलब एक विश्वासी होते हैं मेरे प्रिय भाई। जो नए विश्वासी आते हैं वो एक बच्चे हैं। उन्हें मेरे प्रिय भाई बहन जो जन्म देता है वो पास्टर है मेरे प्रिय भाई, वो सही जन्म दे उन्हें ताकि वो खुदा की राज में जाने पाए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम देखते हैं हमारी असली पास्टर अगर कोई है तो हमारे पौलुस प्रेरित लोग हैं जिन्होंने एक सही जन्म दिया था, जिसके लिए मेरे प्रिय भाई खुदा की राज में जगह है, जिसके लिए खुदा की राज में उनको एंट्री है मेरे प्रिय भाई बहन। तो आइए आज हम देखें क्या हमारा जन्म हमारे पूर्वजों की जन्म के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमें फिर से मेरे प्रिय भाई बहन छान लगाना है, फिर से विचार करना है, फिर से उसको मनन चिंतन करना है और इसके बाद अपने जीवन की नया जन्म को ठीक करना है ताकि हम खुदा की भवन पर जाने पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। ओ खुदावंत प्रभु जी, आपकी स्तुति होने पाए यीशु मसीह, हालेलुया। है ये कठिन रास्ता, संभल संभल के चल, है कठिन रास्ता, संभल संभल के चल, भटके न
मन तेरा संभल संभल के चल, है कठिन रास्ता संभल संभल के चल, कांटे चुभेंगे दिल टूटेगा और तुझको जख्म मिलेंगे, कांटे चुभेंगे दिल टूटेगा और तुझको जख्म मिलेगा, अपने तुझको छोड़ जाएंगे और तुमको गम ही मिलेगा, अपने होंगे बेवफा संभल संभल के चल, है कठिन रास्ता संभल संभल के चल, राम भी यीशु मंजिल भी यीशु, सूली उठा कर चलते ही जाना, राह भी यीशु मंजिल भी यीशु, सूली उठा कर चलते ही जाना, ठोकर खा कर पीछे न मुड़ना, यीशु मसीह में बढ़ते ही जाना, ऐसा देगा सिफा संभल संभल के चल, है कठिन रास्ता संभल संभल के चल, भटके नाए मन तेरा संभल संभल के चल, भटके नाए मन तेरा संभल संभल के चल। ओ लॉर्ड पिता यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सेवक भाई के लिए धन्यवाद के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आज का संदेश था प्रतिनिधित्व के द्वारा दोषी ठहराया जाना। हालेलुया नामक संदेशों से हम लोग ने एक चीज को सीखा है कि वे व्यभिचार के संतान स्वर्ग राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और कौन होंगे वे व्यभिचार के संतान, एक एक बातों को नबी के द्वारा हमें बताया गया है। हालेलुया हालेलुया। और कौन ऐसे दुल्हन हैं जो अपने दुल्हा के प्रति हालेलुया सच्चा जीवन जी पाएगी। हालेलुया। यदि हम अपने आप को दुल्हन समझते हैं तो आज हमें भी अपने दूल्हे के प्रति सच्चा जीवन जीना होगा। हालेलुया। उनके हर एक वचनों को भी पालन करना होगा, तभी हम उस व्यभिचार में नहीं पड़ पाएंगे। हालेलुया।